हाय एवरीवन। अब आज मैं आपको 12th क्लास का वेक्टर अलजेब्रा कराऊंगा। तो उससे पहले ये बता दूं, क्योंकि अब एक मंथ रह गया है बच्चों के पेपर होने में, तो अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराते जाऊंगा। जो चीज़ जो आते रहते हैं, मैं डायरेक्ट डिटेल में ज़्यादा नहीं जाके जो पेपर में रिपीट होती हैं उस टाइप से क्वेश्चन कराऊंगा, उस टाइप से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा डीप पढ़ाने का अब टाइम है नहीं। ठीक, तो उस चीज़ में मैं आगे कुछ डिस्कस करूंगा। पहले मैं डिस्कस करूंगा वेक्टर अलजेब्रा पे। किस पे? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा। अब जो वेक्टर अलजेब्रा पे जब मैं बात करूंगा तो उससे सबसे पहले कुछ डिस्कस थोड़ा बहुत हो जाना चाहिए। तो जैसे दो वेक्टर मैंने ले लिए, ठीक है। एक वेक्टर मैंने ये लिया है, दूसरा वेक्टर मैंने ये लिया है, ठीक है। ये इसका कोई ओ पॉइंट है, ठीक है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मेरा वी है, ठीक है। वेक्टर हो गया, ठीक है। तो जो वेक्टर जो फॉर्म होगी तो उसके लिए सबसे पहले यहां एक वो देखिए कार्डियन टाइप से करते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट वो है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है, ये हमारी जेड डायरेक्शन है, ठीक है। अब जो हमारी एक्स डायरेक्शन है इस पे आई वेक्टर होता है, इस पे जे वेक्टर होता है, इस पे के वेक्टर होता है, ठीक है। जो एलिमेंट्स या जो नंबर्स हमारे होंगे वो अगर आई पे हैं तो एक्स डायरेक्शन में है, या वाई पे हैं तो वाई डायरेक्शन में है, जेड पर है तो ये जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पर जो हमारा थीटा एंगल होता है। अब वेक्टर फॉर्म में भी जो अलजेब्रा वेक्टर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं वेक्टर, इसमें दो फॉर्में होती हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, वो चीज आपको 11th क्लास में आपने पढ़ी होगी, ठीक है। मैं यहां बता दे रहा हूं। जब ये बोलता है कि ए डॉट मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट डिफाइन करता है, तब ये बोलता है ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। जब डॉट प्रोडक्ट बोलता है ये थीटा वाला एंगल, ठीक है, ये इसका से, ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड की भी बात करूंगा कि मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। पहले यहां पर एक चीज है, अगर ये क्रॉस की जब बात करता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तब ये कहता है ए का मैग्नीट्यूड इनटू वी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। क्रॉस में अब देखो दो चीज हमें पता, दो चीज हमें डिफाइन हुई कि डॉट वाले में cos थीटा होता है और क्रॉस वाले में साइन थीटा होता है, ये चीज होती है, बाकी सब सेम होता है वैसे ही, ठीक है। यहां तो कोई इशू, ये बताइए यहां तक किसी को कोई इशू? अब मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, तो मैग्नीट्यूड की जब मैं बात करूंगा तो सबसे पहले ये जैसे कोई एलिमेंट्स मैंने ले लिया ए वेक्टर, इसमें मैंने ले लिया आई प्लस जे प्लस के, ठीक है। ए वेक्टर हमारा क्या है, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, मतलब जो हमारे नंबर होंगे वो एक आई पर एक एक्स पर होंगे, दूसरा वाई पे होगा, तीसरा जे पे होगा, तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। वो है इस टाइप। जब इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसका ये सिंबल लगा देते हैं अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है, यहां पर क्या है, आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस जे का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाता है, प्लस के का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाता है, तो कितना हो जाता है 1 प्लस 1 अंडर रूट में कितना हो गया 3। तो ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो 3 आया, अंडर रूट 3 आया। ये मैग्नीट्यूड डिफाइन करने का मेथड होता है, क्योंकि अब जब आप यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर यहां देखिए, यूनिट वेक्टर की मैं बात करूं, यूनिट वेक्टर को ए का कैप, जैसे अगर मैं ए का निकाल रहा हूं तो ए कैप से लिख देंगे, बी का निकालना है तो बी कैप लिख देंगे, सी का निकालना है सी कैप लिख देंगे, जिसका पूछेगा, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये फार्मूला होता है। तो जब आपको ए वेक्टर पता है, मैग्नीट्यूड
डिफाइन मतलब मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करते हैं वो मैंने ये बता दिया। तो यूनिट वेक्टर कैसे आता है वो आपका इस प्रकार से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को इशू ये बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? क्लियर है ना? ये चीज जो सिंपल चीजें हैं जो आपको आना चाहिए। अभी तो मैं कुछ भी यहाँ पर कुछ डिफाइन नहीं करा है। ठीक, रब करता हूं आगे। तो अभी मैंने इस चीज पे बात करी थी। ठीक है, अब मैं इस पे आगे देखिए इसे रब कर दे रहा हूं। अभी मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कैसे कैसे क्या डिफाइन करते हैं, क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो अभी मैं कुछ उस पर आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं वेक्टर की एडिशन प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, पहले देखिए, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, ये हमारी कोई प्रॉपर्टी पहली है। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल टाइप से देख लीजिए, एग्जाम्पल टाइप से अगर ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के, ठीक है, और v वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k। अगर a वेक्टर और b वेक्टर को जब मैं ऐड करूंगा तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो b वेक्टर प्लस a वेक्टर के इक्वल ही आना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉपर्टी ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर का जब मैं ऐड कर रहा हूं तो किसके इक्वल आ रहा है, b वेक्टर प्लस a वेक्टर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड से मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखो 2i प्लस 3j प्लस k वेक्टर प्लस 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, 3 और 2 ऐड करूंगा कितना आएगा, 5i, 3 और 4 ऐड करूंगा 7j, और k और 2 ऐड करूंगा 3k। ठीक है, ये आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर का रिजल्ट हमारा ये आ गया। ठीक, अब मैं इधर देखिए v वेक्टर प्लस a वेक्टर, इसको देखिए v वेक्टर प्लस a वेक्टर। अब मैं b को पहले लिख रहा हूं 3i कैप प्लस 4j प्लस 2k प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k। 2 और 3i कितने हो गए, 5i, 4j और 3j कितने हो गया, 7j, और 2k और 3k क्या हो गया, 3k। ये देखो आप ये देखिए a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना है, 5i प्लस 4j प्लस 3k, और b वेक्टर प्लस a वेक्टर कितना है, 5i प्लस 7j प्लस 3k। तो ये हमारा प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है कि b वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू v वेक्टर प्लस a वेक्टर। ये हमारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। ठीक है, किसी को कोई यहां तक प्रॉब्लम ये बताइए। ये प्रॉपर्टी थी हमारी, ये हमारी प्रॉपर्टी थी। इस प्रॉपर्टी के ऊपर हमने कुछ बताया एग्जांपल लेके। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखिए, इसे रब कर दें। ठीक है, देखो अब ये प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी a वेक्टर प्लस v वेक्टर
प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी हमारी है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये है हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें एक एग्जांपल हमने लिया। एग्जांपल क्या है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस जे प्लस के, ठीक है। वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के। सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस का i प्लस 2j माइनस का k। ये ले लिया, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्टी चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चेक कर रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर, मतलब ए और बी वेक्टर को पहले ऐड करेंगे, उसके बाद सी को सॉल्व ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो जाएगा ए वेक्टर सॉरी आई वेक्टर सॉरी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस बी वेक्टर क्या है 2i कैप 3j कैप प्लस के कैप, यही हुआ। प्लस सी वेक्टर क्या है माइनस का आई कैप प्लस का 2j माइनस का के कैप, ये है। i और 2i कितना हो गया 3i कैप, j और 3j कितना हो गया 4j, i और के कैप कितना हो गया 2k माइनस का i कैप प्लस का 2j माइनस का k कैप। 3 में से i जाएगा तो 2i बचेगा, 4 में से 2 ऐड हो गया 2 तो 6j हो जाएगा, और 2k कैप में से माइनस का k जाएगा तो प्लस का k कैप। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की हम बात करेंगे, किसकी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हमारा कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट में वी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये होता है, ठीक है। तो ए वेक्टर हमारा क्या है, ए वेक्टर है कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, यहां तक। प्लस वी वेक्टर हमारा क्या है 2i प्लस 3j प्लस के कैप, ठीक है, माइनस का आई कैप प्लस का 2j माइनस का k, ये है बी वेक्टर। देखो एडिशन में सिंबल जैसे इसके सिंबल है वैसे लग दिया, मतलब जो इसके साइन थे वो मैंने यहाँ लिख दिए वैसे ही। अगर नेगेटिव होता तो मैं चेंज करता, ठीक है। i प्लस जे प्लस के प्लस 2 में से i सबट्रैक्ट होगा तो i बचेगा 3 और 2 कितना हो गया 5j, और ये तो कैंसिल ही हो गया, ये तो 0k हो गया क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं। i और i कितना हो गया 2i और j 5j कितना हो गया 6j, और ये कितना हो गया k कैप। तो आप ये देखिए ये राइट हैंड साइड है, तो आप ये देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में प्लस सी वेक्टर का रिजल्ट ये आया 2i प्लस 6j के कैप प्लस के कैप, और ये देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका रिजल्ट ये आया। तो दोनों के इक्वल ही हैं, ये वाला और ये वाला लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी होल्ड हो रही है। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है होल्ड हो रही है। यहाँ देखिए जब ये होल्ड हो रही है तब तो हम इसको प्रूफ भी हो गई इसकी, ठीक है। ये हमारा काम खत्म, ठीक है। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी। मैंने एग्जांपल लेके समझा रहा हूं जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आपको सारा प्रॉब्लम नहीं हो उस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अब देखो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं एग्जांपल टाइप से, ठीक है, जो थोड़ा कॉम्पिटिटिव में होता है, 1 नंबर एमसीक्यू टाइप से होता है, मगर बता रहा हूं मैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन का ही देखिए, उसके बाद मैं कराता हूं। क्वेश्चन है कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j एंड
वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड, आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है, और उसके बाद कुछ यही है, कितना काम करा रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, कह रहा है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई के प्लस 2j के एंड वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप, तो मतलब कह रहा है फाइंड करना है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। कैसे? एक नंबर एमसीक्यू का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले ए वेक्टर यहां लिखिए, गिवन है आपको, गिवन क्या है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j। ठीक है, वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस जे। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन करने के लिए मैंने ये बताया था आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। आई के कितना है 1 का स्क्वायर, जे का कितना है 2 का स्क्वायर, के तो है नहीं तो के का 0 लिख दो। ठीक है, 1 का 1, 2 का 4 और ये 0 का 0, ये अंडर रूट में 5 आ गया, 5 आ गया। वी वेक्टर, वी वेक्टर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, ये 1, ये 0 सॉरी, 2 का 4, ये 1, ये 0, अंडर रूट में कितना हो गया 5 हो गया। तब आप ये देखिए ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का कितना आया, अंडर रूट 5। ये प्रूफ हो गया, प्रूफ भी हो गया। अगर प्रूफ पूछता कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है शो करवाता, तब भी आप ये कर सकते, प्रूफ करवाता। और ये चीज आपको उसने ये बोला इक्वल करना है, फाइंड करना है इक्वल है जब दोनों वैल्यू ये है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है, यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है। ये कह रहा है कि डायरेक्शन वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस कितना है, आई प्लस 2j प्लस 3k। इसका यूनिट वेक्टर आपको डिफाइन करना है। क्या करना है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब है ए का कैप, ये चीज आपको डिफाइन करना है। ठीक है, सॉल्व में देखिए सबसे पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है। क्या करना है, मैग्नीट्यूड। आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आई का 1, 2 का 4 और 3 का 9 अंडर रूट में, ये हो जाएगा अंडर रूट 40। अंडर रूट 40 हो जाएगा तो ये होता है यूनिट वेक्टर का ए का वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आपका ये हो जाएगा आई प्लस 2j प्लस 3k अपॉन अंडर रूट 40। या तो आपका ये आंसर दे सकता है कभी कभी, या ऐसे करके हो सकता है ए वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 40 आई, 2 अपॉन अंडर रूट 40 जे, और ये बोल देता 3 अपॉन अंडर रूट 40 के। ऐसे भी आंसर आते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दीजिए। अब किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी को कोई डाउट यहां तक? क्योंकि ये तो अभी आपके 11 टैप से ही चल रहा है, अभी तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन बोला भी नहीं है, तो जो आपको मैं कुछ टैप से बताऊं।
क्वेश्चन देखिए अगला, कितना प्यारा क्वेश्चन दिया है। अगला वाला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ए वेक्टर, फाइंड ए वेक्टर in the direction vector, in the direction of vector a vector equal to I cap minus का 2j cap that was magnitude 7 unit, 7 unit. अब इस क्वेश्चन को कह रहा है कि वेक्टर आपको फाइंड करना है। पहली बात क्वेश्चन समझ लेना, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपको गिवन है, मैग्नीट्यूड भी उसका गिवन है, आपको वेक्टर डिफाइन करना है। क्या करना है? वेक्टर डिफाइन करना है। अब कैसे वेक्टर डिफाइन करना है ये देखिए, सॉल्यूशन में गिवन आपको क्या है, सबसे पहले ए वेक्टर इक्वल टू आई माइनस का 2j, यूनिट वेक्टर को कैप से रिप्रेजेंट करती है 7, 7 है, ठीक है, आपका क्या है 7 है। अब जो ये 7 है इसमें करना क्या है, इसको वेक्टर डिफाइन करना है। हमें क्या करना है? वेक्टर डिफाइन करना है। तो सबसे पहले यूनिट वेक्टर ये होता है, सॉरी यहां गलत लिख गया, मैग्नीट्यूड है ना, तो ये है, ये होता है, क्या होता है? ये होता है आपका फार्मूला, फार्मूला यही होता है, लगा दीजिए भाई। ए कैप इक्वल टू ये हो जाएगा आई माइनस के 2j। अब ये बताओ, अभी क्वेश्चन बोला, आप कह रहे हो एक्यूरेट सही चल रहा है, बट ये गलत हो रहा है। तरीका देखो, अभी फार्मूले के हिसाब से आप क्या करोगे, ये 7 दिया हुआ है, बोले सर 7 दिया हुआ था, तो आपने क्या करा 1/7 माइनस का 2/7 और जी, बोले सर वेक्टर डिफाइन करा, हो गया वेक्टर डिफाइन। ये तो हो गई कि वेक्टर डिफाइन करना था, हो गया वेक्टर डिफाइन। बट बेटा ये क्या चल रहा है, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको, हमें सिंपल वेक्टर डिफाइन करना है, मतलब होगा यूनिटी वेक्टर के अकॉर्डिंग, हमें सिंपल में लेना है, तो इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा पहले। अब देखो क्या करना है हमें, यहां तक ये जो ए वेक्टर हमको गिवन है इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करो। पहले क्या करो, मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, और यहां तो 0 होगा क्योंकि के वाला है नहीं, तो 0 होगा। 1 + 4 + 0 अंडर रूट में 5 आ गया। मतलब जो ए वेक्टर हमको दिया है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 5 आया है, ठीक है, क्या है अंडर रूट 5। अब ये जो 7 दिया हुआ है, ये 7 बोला है दैट वाज मैग्नीट्यूड 7 यूनिट। ये जो 7 मैग्नीट्यूड वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, इस ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। कैसे होगा वो यहां देख लीजिए, फार्मूला ये होता है, फार्मूला ये होता है, लगा दीजिए भाई। आई माइनस का 2j अपॉन अंडर रूट 5, जिसको आप लिख लोगे 1 अपॉन अंडर रूट 5 आई माइनस के 2 अपॉन अंडर रूट 5 जे जी। यहां तक कोई प्रॉब्लम?
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। ये जो 7 बोल रहा है यूनिट वेक्टर, इस 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप ऐसे करके लिख लीजिए, देयरफॉर द वेक्टर, ऐसे करके लिख लीजिए, देयरफॉर द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड of 7 of equal and direction vector is, मतलब जो 7 जो मैग्नीट्यूड हमारा है वो किसके इक्वल होगा, इसके वाले के। अब यहां देख लीजिए, देन मी तब 7 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 7/5 माइनस 7 का 40/5 जे, ये होगा, ये हमारा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। मैंने बोला करना उसी से है जैसे उसमें कर रहे थे, अभी मैंने बताया था व्हाट मेथड है यहां पर, इसलिए ये क्वेश्चन कुछ चेंज था और इंपॉर्टेंट भी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई सीबीएसई बोर्ड में। क्वेश्चन सिंपल नहीं दे देगा, डायरेक्ट दे दिया, बोले बेटा इसका मैग्नीट्यूड डिफाइन करो, या ये दे दिया परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, ये सब केस आगे बताऊंगा, ये सब आएंगे तब बताऊंगा क्या आता है। ये सिंपल नहीं बोल देगा भाई, थोड़ा घुमा के बोलेगा। क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड ए वेक्टर, ठीक, इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर आपको दिया है दैट वाज मैग्नीट्यूड 7 है, मैग्नीट्यूड आपका कितना है 7 है। अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड 7 है, डायरेक्ट कर सकते हो, बट ये नहीं है। अगर ये नहीं देता तब तो कुछ आप लगाने की कोशिश करते, बट क्वेश्चन यहां घुमा दिए, 7 यूनिट है, वो किसके इक्वल होगा, इस डायरेक्शन वेक्टर के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा, तो इक्वल ही करा गया है, तभी आप बोल सकते हो। अगर आप ये हो जाएगा पूरा, ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ देखो ये थोड़ा घुमा हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कितना अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है भाई। क्वेश्चन देखो कितना प्यारा क्वेश्चन बोला है, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the sum vectors a vectors equal, यहां लिख दे रहा हूं, a vector equal 2i plus 2j minus का 5k and v vector 2i plus 3j plus j plus का 3k। ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इसको कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप सॉल्व नहीं करोगे। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर, पहले अंडरलाइन इस पे कर रहा हूं, वो ध्यान रखना। आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, इन दी डायरेक्शन ऑफ दी सम वेक्टर्स। एफ का मतलब है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो सर्किल करा है वो क्या बोला है, सम, मतलब ऐड करके जो आप ऐड करोगे वो आपका फाइनल डायरेक्शन वेक्टर होगा, उसके हमें यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, ठीक है। सॉल्यूशन में हो जाएगा, गिवन है सबसे पहले, गिवन ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस का 5j,
वी वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस जे वेक्टर प्लस का 3k। सम बोला है तो ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस के 2j माइनस के 5i के प्लस का 2i प्लस का j प्लस का 3k क्या 2 और 2i कितने हो गए 4i 2j और प्लस का j 3j माइनस का 5j और 5k और प्लस का 3 कितना हो गया माइनस के 2k। ये हो गया। इसको मैं सी वेक्टर कॉल कर लिया। सी वेक्टर इसको मैंने कॉल कर लिया। ए प्लस बी वेक्टर का नाम मैंने सी वेक्टर कॉल कर लिया, क्योंकि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का भी आप कर सकते हो, मगर मैंने इसको सी कॉल कर लिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, इसका सी वेक्टर कर लिया। अब इस सी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड डिफाइन करना। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर लो, आपका मैग्नीट्यूड डिफाइन हो जाएगा। अंडर रूट में 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर करो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब ये कितना हुआ 29 अंडर रूट में। अंडर रूट में 29 आ गया। अभी आपको मैंने बताया था यूनिट वेक्टर के लिए फार्मूला। यूनिट वेक्टर के लिए मैंने बोला था कि सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सी वेक्टर आपका कितना था 4i प्लस के 3j माइनस के 2k कैप अपॉन अंडर रूट 29। या तो आपको फाइनल यहां आंसर छोड़ सकते हो, भाई किसी को संतुष्टि नहीं है तो वैसे लिख सकता है 4 अंडर रूट 29 आई कैप प्लस 3 अंडर रूट 29 जे कैप माइनस के 2 अपॉन 29 अंडर रूट में के कैप। आपका ये आंसर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए क्वेश्चन में। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा से ध्यान रखना कि बोल क्या रहा है। क्वेश्चन को समझिए पहले बोल क्या रहा है, उसके बाद सॉल्व करिए। क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है भाई यार, मैं इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चों को इसमें, तो इसलिए कह रहा हूं क्वेश्चनों से डरना नहीं है। क्वेश्चन को समझो, मेथड ध्यान रखो, और रखना क्या है कि इसके फार्मूला क्या होगा। बस 3 चीजों के स्टेप ध्यान रखो। पहला कि मेथड क्या है हर क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तीसरा फार्मूला क्या लगेगा। खत्म, कहानी पूरा हो गया। ठीक है, ये 3 चीजें के ऊपर पूरा क्वेश्चन था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। ठीक है, अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम तो बताइए। इसे रब कर दें। ठीक, जैसे एक सिंपल चीज बताइए, जैसे आपने सब लोगों ने कोऑर्डिनेट खूब अच्छी तरह से ध्यान रखा होगा। कोऑर्डिनेट खूब अच्छी तरह से, कोऑर्डिनेट में आप ये चीज जानते हो कि 2 पॉइंट दिए होते हैं, ये x1 कॉमा ये y1, ये x2 कॉमा y2। अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है d अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये पढ़ा है सब लोगों ने। कोऑर्डिनेट में पढ़ा है कि a पॉइंट के का कोऑर्डिनेट और b पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट में जो पड़ा हुआ है वो ये पड़े हुए हैं। ए और बी के पॉइंट्स दिए हैं, उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस डिफाइन करना है। डिस्टेंस के लिए क्या होता है फार्मूला x2 माइनस x1 का लास्ट पोजीशन और ये फर्स्ट पोजीशन। ठीक है,
अब ये चीज कहां से आ रही है वो चीज थोड़ा बताते हैं। सबसे पहले 9th स्टैंडर्ड की चीज में आ जाइए। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। विस्थापन में एक पॉइंट ए ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, यही रहा। उसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी बॉडी किसमें स्थिर है, स्टैटिक है, और अगर वो टी टाइम में मूव कर दे मतलब यहां से चल के वो यहां आ जाए, तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन, ये इसकी सेकंड पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करेगा, वो भी टाइम पर डिपेंड करेगा कितना टाइम। उसका फार्मूला ये पड़ा होगा शायद, इसकी मानो यहाँ b1 है, इसका b2 है, यहाँ t है और ये t टाइम पर आ गया है। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा v2 माइनस b1 अपॉन t माइनस 0, जिसके लिए शॉर्ट में आप बोलते हो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। कुछ डिस्प्लेसमेंट का कुछ ध्यान आ रहा हो तो उसी प्रकार से ये भी कर रहा है ये, बट ये कोऑर्डिनेट में है। तो क्योंकि ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी मैं यहां पर दो वेक्टरों का सम निकालूंगा तो उनका जो मैग्नीट्यूड डिफाइन होगा वो कुछ ऐसे आएगा अंडर रूट में, जिसका फार्मूला ये होगा। अगर मानो मैंने पहले को P1 दूसरे को P2 बोला है, अगर इन दोनों वेक्टरों का मैं मैग्नीट्यूड डिफाइन करूंगा तो आपका ये आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अभी कोई ये कहने लगे सर हमने तो डिस्टेंस में तो y2 तक पढ़ा था, यहाँ 3 क्यों गए? भाई यहाँ वेक्टर फॉर्म होती है, वेक्टर में 3 डायरेक्शन होती हैं। ये पढ़ गए, ये y, ये x, ये z, यहाँ पर i होता है, यहाँ पर j होता है, यहाँ पर k होता है। ये चीज आपने पढ़ी है, i कैप j कैप k। क्यों? डायरेक्शन, क्योंकि इस पे l m और n होता है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। और जो p और q है ये डायरेक्शन ऑफ रेशियो बोलेंगे इनको, ठीक है? अभी आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो ये इस टाइप से हम दो जब वेक्टरों का सम डिफाइन करेंगे तो उसका फार्मूला का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो ये आता है। क्या आता है? P1, अगर पहले को P1 माना है, अगर पहले को A मान लो, C मान लो, D मान लो, कुछ भी मान लो, अगर भाई किसी की संतुष्टि नहीं हो रही है, मैं P1 नहीं मानूंगा, P2 नहीं मानूंगा, उन्होंने पहले फर्स्ट वेक्टर को A माना, सेकंड वेक्टर को B माना, तो उनका भी मैग्नीट्यूड क्या आएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, पूरे पे अंडर रूट फुल, ठीक है? ये फार्मूला मेरा डिफाइन करना है, ठीक है? ये जो डिफाइन मैं करूंगा वो कल बताऊंगा, इसके लिए कल बताऊंगा कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि आज ही सारा एक बार में पढ़ाना, क्योंकि तुम्हें दिक्कत होने लगेगी। मैं यहाँ पर कंटिन्यू 1.5 से 2, 2.5, 3 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि समझ में आना चाहिए। क्योंकि आज मैंने जितना पढ़ाया है वो आपको रिकॉल करो, ठीक है? वो आप रिपीट करो, ठीक है? उसको कैसे ध्यान रखना है, क्या चीज मैंने क्या क्या पढ़ाया है, और उसका बेसिक के क्वेश्चन और लगाओ उससे रिलेटेड, जिससे आपका बेसिक और स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है? मैंने आपको आज काफी चीजें बताई हुई हैं, उसको एक बार रिवीजन करना घर पे बैठ के, तब आगे कुछ बात करेंगे। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि इस पे आप क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर दे दे, ए वेक्टर बराबर ये, बी वेक्टर बराबर ये, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिफाइन करना है, सम में बोला गया है, बट ये चीज बोल रहा है, ठीक है? ये बताऊंगा।